क्लास 10th मैथमेटिक्स का ये पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ये हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बारे में हम जानेंगे क्या होती है वास्तविक संख्याएं और इसमें जो भी प्रश्नावली है वो प्रश्नावली को हम हल करेंगे। ठीक है, उससे पहले देखिए इस वास्तविक संख्या के बारे में कुछ हमें जानकारियाँ होनी चाहिए, उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। शायद इसके बारे में आप पहले से ही जानते होंगे क्योंकि ये पिछले क्लासेस में भी ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है जिसके बारे में हम जानेंगे क्या होती है वास्तविक संख्याएं। तो आइए इस प्रश्नावली को हम पहले बनाने से पहले इसका जो क्या है वास्तविक संख्याएं इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। वास्तविक संख्याएं, जो वास्तविक संख्याएं में जो संख्या होती है वो संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, और एक होती है काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या के बारे में हम हैं जो इस 10th में नहीं पढ़ेंगे, ये हमें इंटरमीडिएट में पढ़ना है, यानी 11th और 12th में पढ़ना है। फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी दे देते हैं। देखिए जैसे हमने माना कि y² + 3 = 0, y² + 3 = 0, 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी y² = -3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है जो रूट में हो जाएगा। जब रूट से कोई भी संख्या निकलता है या रूट में रहता है तो वो प्लस माइनस में होता है। ठीक है, स्क्वायर से जब वो रूट में उधर बराबर के जाता है तो वो क्या चीज़ में संख्याएं होती है, प्लस माइनस में होता है। ठीक है, जिसको हम हैं जो सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम हैं जो आगे के क्लासेस में देखेंगे। हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में। तो आइए हम वास्तविक संख्या के बारे में विस्तार से समझते हैं। वास्तविक संख्या जो होती है उसमें देखिए पहला जो होता है वो प्राकृतिक संख्या होता है, फिर दूसरा होता है पूर्ण संख्या, तीसरा होता है परिमेय संख्या, चौथा होता है अपरिमेय संख्या और हमारा जो पांचवा होता है वो पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, सभी के बारे में हम हैं जो जानेंगे। पहला जो है देखिए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा है जो 1 से प्रारंभ होता है और 1 से प्रारंभ होकर वो बढ़ते जाता है, यानी अनंत की ओर वो बढ़ता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसी तरह से ये बढ़ता जाता है। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या का। तो जो हमारा पूर्ण संख्या है उसे हम वॉल नंबर बोलते हैं। वॉल नंबर हमारा जो है वो 0 से प्रारंभ होता है और 0 से प्रारंभ होकर उसी तरह से अनंत की ओर बढ़ता है। नेचुरल नंबर 1 से शुरुआत होता है और वॉल नंबर है जो 0 से प्रारंभ होता है। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के में हो, P/Q के रूप में हो, यानी कि एक हमारा अंश हो और एक हमारा हर हो। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में हो, जहाँ Q कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि हर के स्थान पर कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए P और Q एक पूर्णांक होता है, P और Q एक होता है पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, जैसे देखिए कुछ हमने उदाहरण लिखा है, इधर हो गया 0, 1/4, ये देखिए 2/0, ये हमारा क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अभी हमने कहा है कि हर के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ये भी हमारा परिमेय संख्या नहीं है, तो हमारा परिमेय संख्या क्या है, 1/4। ठीक है, अब देखिए नीचे और देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो होता है रूट अंडर अभाज्य संख्या होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे देखिए ये जो 2 है, रूट के अंदर जो 2 है वो एक अभाज्य संख्या है, रूट के अंदर 3 है ये भी एक अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर देखिए √5 है वो भी एक अभाज्य संख्या है, और √7 भी एक अभाज्य संख्या ही है। ठीक है, तो इसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, बात को आप समझ पा रहे होंगे। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला है पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है उसे हम z से सूचित करते हैं। जैसे देखिए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, यानी कि जो संख्याएं या तो वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो वो क्या कहलाते हैं, हमारा पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, आइए देखिए इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो एक नियम है यूक्लिड विभाजन परिमेय का।
इसी का हम है जो पहला एक्सरसाइज में प्रयोग करेंगे। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय होता क्या है। देखिए, माना एक संख्या a और b है और b से अगर a बड़ा हो, b से अगर a है जो बड़ा हो, ठीक है, जिधर मुंह खुला हुआ रहता है वो बड़ा, मुंह बंद उधर छोटा। b से अगर a बड़ा हो तो एक सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। जहाँ हमारा ये जो q है, ठीक है, जहाँ हमारा ये q है वो हमारा एक भागफल होता है, ठीक है, और r है जो हमारा शेषफल। जहाँ 0 से बड़ा r होता है और r से बड़ा b होता है, ठीक है। कहने का मतलब है 0 से बड़ा r होता है और r से बड़ा b होता है। जैसे देखिए, एक हमने संख्या लिया, माना एक 5 और 2, संख्या 5 और 2 एक संख्या है। 2 और 5 में बड़ा कौन है? तो 5 है जो बड़ा है। कहने का तात्पर्य ये हमारा 5 है जो a है और ये हमारा b है। तो उसी अगर हम सूत्र का प्रयोग करते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर का अगर हम प्रयोग करते हैं, अतः यूक्लिड विभाजन परिमेय से अगर हम, जैसे देखिए संख्या 5 था, 2 से उसको भाग दिए हमने तो कितना आया? 1 बचा। जो 1 हमारा होगा वो r होगा, क्योंकि 1 हमारा शेषफल है, उसे हम r। यहाँ पर देखिए हमारा इसको करने के बाद जो हमारा यहाँ पर आया है वो क्या आया है? भागफल। भागफल हमारा आया है 2, यानी वो हमारा q हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा b के स्थान पर क्या है? फॉर्मूला था a बराबर बी एक्स प्लस आर था। यहाँ पर लिख देते हैं, फॉर्मूला हमारा था a बराबर बी क्यू प्लस आर था। तो यहाँ पर हमारा a कितना है? a हमारा 5 है, b हमारा क्या है? 2 है। अभी हमने भाग देकर q यानी भागफल कितना निकाला है? 2 निकाला है, और शेषफल कितना आया है? 1 आया है, ठीक है। तो इस फॉर्म पर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 प्लस 1 यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो इतना जानकारी हमें है जो इस एक्सरसाइज में होनी चाहिए, ठीक है। आइए हम प्रश्नावली की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 है, उसका हम पहला प्रश्न देख रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा हमें पता करना है। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं इसका हल। प्रश्न ये है, तो देखिए 225 है और 135 है, इन दोनों में बड़ा कौन है? तो हम कहेंगे 225 है जो हमारा बड़ा है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का हमें है जो प्रयोग करना है। तो देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। पहला चरण पहला कितना है? 225 बराबर 135, ठीक है। आइए यहाँ पर भाग देते हैं, यानी जो छोटा है उसको बाहर लिखेंगे और 225 बड़ा है उसको अंदर लिखेंगे। 135 से इसको भाग देते हैं, तो 135 से इसको भाग देंगे तो एक बार में हो जाएगा 135। जब इसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा, बचेगा 9 और ये हो जाएगा कटकुट, ठीक है। यानी हमारा आया कितना शेषफल? शेषफल हमारा आया 90 और हमारा भागफल जो आया वो 1। तो इसमें क्या करना है? भागफल को गुना कर देना है और शेषफल को जोड़ देना है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर जो शेषफल आया उससे हमें भाग देना है 135 को। तो 135 को जब हम 90 से भाग देंगे, 135 को जब हम 90 से भाग देंगे तो एक बार में 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, हाँ 4 बचेगा और कटेगा नहीं। तो हमारा शेषफल कितना आ गया? 45 और भागफल आ गया 1। उसी तरह से दूसरे चरण में भी हम लिखेंगे। चरण दूसरा चरण में क्या था? दूसरा चरण में हमारा था 135 बराबर 90, भागफल कितना आया है? 1 और शेषफल कितना आया है? 45। इस तरह से लिखते चलना है आगे। अब हम 45 से इस बाहर वाले 90 को देंगे। पहले हमने क्या किया? 145 मतलब 135 से 225 को दिया, जो शेषफल आया उस शेषफल को फिर 135 से दिया, फिर 135 में कितना आया शेषफल? 45। 45 से हम करेंगे 90 को। हम जानते हैं 45 दूना होता है 90, 2 बार में है जो ये कट गया। जब तक हमारा है जो ये कट नहीं जाता है तब तक हम शेषफल से क्या करते चलेंगे? भाग देते चलेंगे। तो हम तीसरे चरण में लिख लेंगे
कितना था 90 बराबर 45 को गुना किए 2 से प्लस शेषफल हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो अंतिम शेषफल 0 है वह भाजक 45 है। अतः जो हमारा HCF होगा 135 और 225 का, वो हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। ठीक है, बात को आप समझ पाए होंगे। इस तरह से हमने पहला का पहला प्रश्न है जो हल कर दिया है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है हमारा 196 और ये हो गया हमारा 38,220 का है, जो हमें HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा। तो इसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हमने पिछले प्रश्न में किया था। तो आइए हम देखते हैं इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो इसको अंदर और इसको हम बाहर लिखेंगे। इसे हम भाग देंगे। पहला चरण क्या हो जाएगा हमारा, पहला चरण बराबर 196। ठीक है, आइए देते हैं। तो 382 लेते हैं। तो 382 को एक बार में भाग देते हैं। तो हमारे पास बच जाएगा क्या, हमारे पास बचेगा 6, 8 और 1, फिर हम 2 को उतार लेते हैं। ठीक है, फिर इसको हम भाग देंगे। तो लगभग हमारा 9 बार में हमारा आ जाएगा 1764। इसको घटा लेते हैं, घटाने पर आएगा 980। 5 बार में 196 से 980 हमारा कट जाएगा। यानी ये प्रश्न तो बहुत आसान था, एक ही बार में है जो 0 0 हो गया। यानी हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे गुना क्या आया है भागफल में 195 प्लस शेषफल क्या बचा है 0। तो उसी प्रकार से हम लिख लेंगे शेषफल 0 व भाजक 196 है। अतः जो HCF हमारा होगा वो 196 हो जाएगा। आशा करते हैं आप बात को समझ पा रहे होंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 867 और 255 है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है 867। तो हम चरण 1 में लिखेंगे जिस तरह से हम दोनों प्रश्न में किए हैं। चरण 1 में बड़ा कौन है 867 बराबर हो जाएगा 255 में हम, आइए यहाँ पर हम पहले भाग देकर देख लेते हैं। तो 255 से हमें 800 भाग देना है। तो जब हम इसको भाग देंगे तो एक बार में है जो हमारा 65। ठीक है, 3 बार में लगेगा, 3 बार में 765 लगेगा। इसको जब हम घटाते हैं तो 102 आ गया। ठीक है, तो आइए इसको पहले हम लिख लेते हैं पहला चरण में। तो हो जाएगा भागफल हमारा क्या आया है 3 और शेषफल हमारा कितना आया है 102। इसी प्रकार से अगले चरण में हम करेंगे चरण दूसरा। इसमें बड़ा कौन है 255 को हम देंगे गुने। आइए हम इससे 102 से 255 को देते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम 102 बार में अगर करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 204 आ जाएगा। फिर इसको जब हम काटेंगे मतलब घटाएंगे तो 51 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है 2 शेषफल और भागफल है जो 51 आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम करते जाएंगे जब तक हमारा यहाँ पर है जो शेषफल कट ना जाए। चरण तीसरा, चरण 3 में हम क्या करेंगे 102 को हम है जो 51 से 102 को हम भाग देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 बार में, 2 बार में ये पूरी कट जाएगा। यानी 2 शेषफल आया 0। अतः उसी प्रकार से हम लिख लेंगे
तो हमारा यहाँ पर जो HCF है वो HCF क्या आया है, अतः HCF जो है वो हमारा 51 आया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो भी हमारा यहाँ पर विषम है संख्याएं वो क्या है, 6 से छोटे हैं, यानी कि हमें जो भी शेषफल लेना होगा वो हमें 6 से छोटा लेना होगा। ठीक है, बात को आप समझ पा रहे होंगे। आइए हम प्रश्न पर समझते हैं। माना a एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, अर्थात b बराबर जो हमारा होगा 6 होगा, अतः जो शेषफल होगा वो 6 से कम होगा। जो हमारा शेषफल होगा वो 6 से कम होगा, यानी शेषफल के स्थान पर, शेषफल यानी r के स्थान पर हमें 0, 1, 2, 3, 4 और 5 चरणों को रखकर हमें देखना है। जैसे हम एक लॉजिक लगाते हैं, अगर सोचें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि a बराबर हमारा होता है BQ+R होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा b है वो क्या है, प्रश्न में दे रखा है 6, तो 6q+1। ठीक है, उसी तरह से हम फिर 6q+2, उसी तरह से फिर 6q+3, उसी तरह से फिर 6q4 5 तक हम जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो पहला चरण में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं चरण पहला। तो a बराबर हमारा हो जाएगा, b के स्थान पर है 6q प्लस, पहले हम 0 लेते हैं। ठीक है, 0 से हमें 5 तक जाना है, जहां जो हमारा r है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी a बराबर हमारा हो जाएगा 6q हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है। यहाँ पर एक नोट में ध्यान रखने वाली बात है, a कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुना करने पर सम संख्या बन जाता है। a कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुना करने पर वह क्या बन जाता है, सम संख्या बन जाता है। जिस तरह से देखिए ये कोई पूर्णांक होगा, इसे हम 6 से गुना किए तो ये एक क्या बन गया, सम संख्या बन गया। इसी तरह से हम चरण अगर दूसरा की बात करें, दूसरे चरण में क्या हो जाएगा, तो दूसरे चरण में उसी प्रकार से a बराबर 6q, यहाँ पर r के स्थान पर इस बार 1 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, जहाँ r हमारा कितना है 1 यहाँ पर ले रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमारा सम है और ये संख्या क्या है, विषम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर होता है विषम संख्या, विषम संख्या। तो ये हमारा हो गया पहला। इसी तरह से तीसरा चरण, तो तीसरा चरण में हम क्या लेंगे, तीसरा चरण में हम लेंगे 6q+2, जहां r बराबर हमारा क्या है, 2 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये देखिए ये सम है और ये भी हमारा सम है, तो दोनों सम है, सम प्लस सम, तो सम प्लस सम क्या हो जाएगा, सम ही होगा, सम संख्या। ठीक है, ये हम इसे 2 मान लेते हैं। आइए अब चरण तीसरे पर चलते हैं, चरण चौथा पर। तो चरण चौथा में हमारा हो जाएगा 6q+3, जहां हमारा r बराबर कितना है, 3 है। ये हमारा चरण हो जाएगा तीसरा। यहाँ पर देखिए ये सम है
और ये हमारा विषम है, सम प्लस विषम बराबर हो जाएगा विषम संख्या। इसी प्रकार से हम हैं जो r बराबर 4, r बराबर 5 रखेंगे। आइए आगे चलते हैं। चरण 5वां, a बराबर हम रख लेंगे 6q प्लस 4, जहाँ r हमारा क्या है 4, ये हमारा हो गया चौथा। ध्यान दीजिए ये हमारा सम और ये भी हमारा सम है, सम प्लस सम, तो ऊपर कर लेते हैं, सम प्लस सम हो जाएगा सम संख्या। ठीक है, ध्यान से इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए, एक दो बार आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद रख पाइएगा। ठीक है ना, तो जिस तरह से हम कर रहे हैं उसी तरह से आप भी कीजिएगा। अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से चरण 6 बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5, जहाँ r हमारा क्या है इस बार 5 है, ये हमारा हो गया 5वां चरण। तो ये हमारा सम संख्या है और ये हमारा विषम संख्या है, बराबर हो जाएगा विषम संख्या। आशा करते हैं आप बात को समझ पा रहे होंगे। हमने यहाँ तक कर लिया। हम r बराबर थे जो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हमने माना था, जो हमने 6 चरणों में इसको है जो हल कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में ही हमें कह रहा था कि यहाँ पर दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक जो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है, यही हमें बताना था। ठीक है, q जहाँ पर हमारा है जो पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी हमने चरण निकाला है पांचों, सभी के सभी धनात्मक हैं। बात को आप आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे। जितने भी हैं सब क्या हैं, धनात्मक हैं। ठीक है, और सम और विषम दोनों है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए समीकरण 1, 2, 3, ठीक है, समीकरण 1, 2, 3 का मतलब ये है, देखिए समीकरण 1 में देखिए 6q प्लस 1 जो प्रश्न में दे रखा था। समीकरण अगला क्या है, समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में 6q प्लस 2, और समीकरण 3 में जो दिया हुआ है 6q प्लस 3, यही हमें प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, और एक तीसरा और एक पांचवा, यानी कि यहाँ पर देखिए 6x प्लस 5 है ना। ये सब जितने भी समीकरण हैं वो सबको आप ध्यान से देखिएगा तो सभी के सभी क्या हैं, सम है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा कहा जा सकता है कि समीकरण 1, 2, 3 को अगर हम देखें तो इससे स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक ना और इतना जो है वो एक धनात्मक रूप में है। अतः यही तो हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी हल कर दिया। अगर जरा सा भी आपको प्रॉब्लम होता है तो इसको दोबारा आप हैं जो देख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी स्तंभों, यही है ना, हाँ, बेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए अधिकतम, जहाँ पर आप अधिकतम देखें, अधिकतम का मतलब होता है HCF निकालना। ठीक है, बात को समझ रहे होंगे। अधिकतम का मतलब होता है HCF निकालना, ठीक है, और न्यूनतम का मतलब होता है LCM निकालना। तो अधिकतम संख्या क्या है, यानी कि हमें HCF निकालना है। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न देखिए 616 और 32 है, HCF निकालना है। हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। इन दोनों में अगर हम कहें तो बड़ा कौन है, 616 बड़ा है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो उसी तरह से जैसे हम लोग पिछले प्रश्नों को हल किए हैं उसी तरह से इसका भी यूक्लिड विभाजन द्वारा हम निकालेंगे। तो आइए पहला चरण देखते हैं। पहला चरण में क्या होगा, तो हम जानते हैं कि हमारा होता है A बराबर, ठीक है ना, A बराबर BQ प्लस R होता है। हमने पीछे लिखा है फॉर्मूला में, इसी पर हमें तोड़ना है। तो आइए तोड़ते हैं। तो यहाँ पर पहले हम साइड में बनाते हैं। जो छोटी संख्या उसको बाहर लिखेंगे, जो बड़ी संख्या है उसको अंदर लिखेंगे। इसको आइए काटते हैं। तो कितना बार में कटेगा, 32 बार में एक बार। ठीक है, जब घटाइएगा तो कितना आ गया 29, 6 को हमने उतार लिया। 288 आएगा 9 बार में। इसको भी जब हमने घटाया तो हमारा आ गया 8। ठीक है,
अब इस 8 से हमें 32 को देना है, तो उससे पहले यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, 8 से जो शेषफल होता है उसे हमें भागा देना है इसमें, ठीक है ना। तो आइए पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारा पहला चरण में क्या हो गया, तो पहला चरण में हमारा हो गया 32 था, जो हमारा ए होता है, ए हमारा 32 है। बी हमारा आया है कितना, बी हमारा आया है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये नहीं, कितना होगा, 616 हो जाएगा ना, ठीक है, आप लोग ध्यान से बनाइएगा। ये कितना है, 616 है। 616 को हमने 32 से दिया कितना बार में, 19 बार में, ठीक है, और उसमें शेषफल कितना आया है, 8 आया है, ठीक है। बी हमारा हो गया 32, क्यू हमारा हो गया भागफल ये, ठीक है, और शेषफल हमारा आ गया है 8 आ गया। इसको भी हम हल करते हैं तो देखिए 4 बार में 8 से 32 कट जाता है, कितना आ गया, 0 0 आ गया। जब कट जाए तो समझिए कि हमारा है जो HCF आ गया है। तो दूसरे चरण में क्या हो जाएगा, चरण दूसरा में हमारा हो जाएगा 32 बराबर, ठीक है, 32 बराबर, यहाँ पर कितना था 8 में हमने गुना किया है 4, ठीक है, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार आपका है जो बन गया। तो ये 0 के जो ऊपर वाला जो शेषफल होता है वही हमारा HCF होता है, यानी हम कह सकते हैं कि HCF जो हमारा है, संख्या कितना था 616 और 32 का, वो हमारा HCF हो जाएगा 8, ठीक है। यानी कि आर्मी की कितनी टुकड़ियाँ होंगी, 8 टुकड़ियाँ होंगी। यहाँ पर लिख देते हैं, टुकड़ी कितना बनाया जाएगा, 8 टुकड़ी में विभाजित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। संकेत में दिया गया है, यह संकेत को छोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से दिया हुआ है जिस प्रकार से हमने दूसरा को हल किया था, ठीक है। ये हल लगभग जिस तरह से हमने दूसरा को किया था उसी तरह से यह है जो चौथा भी हल होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दे रखा है इस प्रश्न में कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो अगर हमारा b 3 है, b अगर हमारा 3 है तो r हमारा क्या हो जाएगा, तो इस 3 से एक कम लेंगे, यानी 2 तक लेंगे, यानी कि होगा 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। इस पर हम रखकर है जो चरण को संतुष्ट करेंगे। तो आइए बनाते हैं। माना पूर्णांक a के लिए यहाँ b बराबर क्या है, 3, यानी इससे कम, अर्थात r हमारा हो जाएगा 0, 1 और 2। यूक्लिड विभाजन का हम प्रयोग करेंगे, a बराबर होता है BQ प्लस r होता है। तो आइए r बराबर हमने क्या लिया है, 0 लिया है, यानी क्या हो जाएगा, a बराबर, ठीक है, b के स्थान पर हमारा क्या है 3, q प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये हो जाएगा a बराबर 3q हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न में कह रखा है कि इसे हमें वर्ग करना है। तो आइए इसको हम वर्ग करते हैं, यानी वर्ग करने पर हम क्या पाते हैं, a का अगर हम वर्ग करेंगे यानी कि a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इधर क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा q है, उस q के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, m रख सकते हैं, ठीक है ना। प्रश्न में ही दे रखा है, ठीक है, कि हमें q के स्थान पर क्या रखना है, m रखना है, ठीक है ना, संकेत में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, कहने का मतलब है a बराबर हो जाएगा 3m हो जाएगा, 3q यानी कि 3m हो जाएगा। इसका वर्ग करना है, यानी a का स्क्वायर और 3m का स्क्वायर, यानी वर्ग करना है। अब क्या हो जाएगा, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो हम पाते हैं a स्क्वायर प्लस 3 तिहाई क्या हो जाएगा, 9m स्क्वायर हो जाएगा। बात को आप समझ पा रहे होंगे। देखिए इसमें से हम 3 को अगर बाहर लिखें, कहने का तात्पर्य ये है कि a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3, ठीक है, 3m स्क्वायर, फिर से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, 3 तिहाई 9 आ जाएगा अपने रूप में ही, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जब हमने ये रखा तो ये जो हमारा 3m स्क्वायर है, इसे हम मान लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, माना 3m स्क्वायर बराबर हमारा कैपिटल M है, 3m स्क्वायर बराबर हमारा कैपिटल M है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3 और 3m स्क्वायर बराबर हमने क्या माना है, m माना है, ठीक है। यही तो हमें निकालना था, यानी एक तो हमारा हो गया 3m का रूट। इसी प्रकार से जब हम दूसरे चरण की बात करते हैं,
ये पहला था, ये हमारा दूसरा है। ठीक है, दूसरा चरण में r बराबर हम लेते हैं 1, यानी हो क्या जाएगा, a बराबर क्या होता है, b q प्लस r होता है, जहां हमने q बराबर क्या माना है, q बराबर हमारा m है। ठीक है, और r हमारा 1 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं a बराबर 3, b बराबर हमें 3 रखना है, q बराबर स्मॉल m प्लस 1। ठीक है, 1 हो गया। अब इसका भी जब हम वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर, तो वर्ग जब हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 3m का स्क्वायर, 3m प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, m का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये a है और ये हमारा b है, ठीक है ना। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी इधर a स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर प्लस 2, a के स्थान पर कितना है 3m, b के स्थान पर है 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको हल करते हैं तो इसको जब हम हल करेंगे तो हल करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि क्या करते हैं, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 फिर हम बाहर निकालेंगे, 3 निकालेंगे बाहर, इससे बढ़िया इसमें कितने 3 है, एक 3 बाहर निकाल लिए, तो बच क्या गया 3m स्क्वायर, सिर्फ m पर स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर का 3 तो हम बाहर निकाल लिए हैं, प्लस 3 दूने कितना हो जाएगा 6m प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, बात को आप समझ पा रहे होंगे। अगर हम कहें कि यहाँ पर 3 इंटू 3m स्क्वायर प्लस 6m, जो दोनों m वाला है, इन दोनों m वाले को, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये ब्रैकेट के बाहर है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा और फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, 2m आ गया, प्लस क्या बचा हुआ है 1। ये जो हमारा 3m स्क्वायर प्लस 2m है, इसे अगर हम कैपिटल M मान लें, ठीक है, जिस प्रकार से माने थे, माना 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर कैपिटल M है, कैपिटल, देखिए कैपिटल M है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3, ये पूरा क्या है m प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बात को समझ पा रहे होंगे। आइए अगले चरण की ओर चलते हैं। जब r बराबर हमारा 2 है तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं a बराबर हमारा होता है बी क्यू प्लस r होता है, जहाँ पे हमारा यहाँ पर b जो है वो क्या है 3 है और q बराबर हमने का स्मॉल m मान रखा है। ठीक है, पीछे आपने देखा होगा r बराबर हमारा 2 है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। जब हम इसको वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर जब हम वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी हमने बात किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो हो जाएगा a स्क्वायर के स्थान पर क्या है हमारा 3m है, प्लस 2, a के स्थान पर है 3m और b के स्थान पर है 2, और ये हमारा हो गया स्क्वायर। बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9m स्क्वायर, ये क्या हो गया 3 दूना 6 और 6 दूना 12m हो गया, प्लस 4 हो गया। इसमें से जब हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, इसमें से जब हम कॉमन लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से जब हम 3 कॉमन लिए तो बचा क्या 3m स्क्वायर प्लस, इसमें से 3 हम कॉमन ले लिए हैं तो 4m बचा। इसमें से भी हम 3 कॉमन, इसमें से 3 कॉमन हो सकता है क्या, इसमें से तो 3 कॉमन नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे प्लस 4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो ये तो हमारा 4 बचा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम 1 में कैसे बदल सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 3m स्क्वायर 4m, इसको हम तोड़ सकते हैं 3 प्लस 1, देखिए 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। यानी अब हम कहें तो हमारा हो गया 3m स्क्वायर 4m और एक प्लस 3 बराबर मतलब प्लस 1 हो गया।
ठीक है। इस 3 को हम कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। बात को समझिएगा, जब हम 3 कॉमन लिए हैं किन में से, इन तीनों में से, तो ये तो आ गया 3m², ये आ गया 4m², और इसका 3 जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 और प्लस 1। इसको हम इसलिए किए कि ये पूरे को हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल M मान लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं माना जो हमारा 3m² 4m + 1 बराबर हमारा हो जाएगा कैपिटल M हो जाएगा। बात को आप समझ रहे होंगे। तो हमारा हो जाएगा a² बराबर 3 कैपिटल M + 1 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण 1, 2 और 3 से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m या 3m + 1 होता है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को भी हमने हल कर लिया। अगर कहीं भी परेशानी या दिक्कत होता है तो प्लीज़ कमेंट करें और इसको एक बार फिर से दोबारा देख लें। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। यही हमारा प्रश्न है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। माना धनात्मक पूर्णांक a है, वह b हमारा 3 है, हमने मान लिया। ठीक है, तो b अगर हम 3 मानते हैं तो देखिए r क्या हो जाएगा, इससे एक कम सोचना है। हमने पिछले प्रश्नों में बताया है 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। इन्हीं तीनों चरणों का हम उपयोग करेंगे। तो पहला चरण यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन क्या कहता है कि a बराबर होता है bq + r होता है। ठीक है, चरण पहला a बराबर b हमारा कितना है, 3 है। q बराबर हमने क्या माना है, q बराबर हम m मान लेते हैं और r हमारा 0 है। यहाँ पर लिख लेते हैं q बराबर हमने माना है m और r हमारा 0 है। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हमारा हो जाएगा 3m हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न में ही कह रहा है कि इसे हमें घन करना है। तो जब हम इसे घन करते हैं, घन करने पर जब हम इसको घन करते हैं तो ये हो जाएगा aq, ये हो जाएगा aq और ये हो जाएगा हमारा 3m का q हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे तो हम पाते हैं देखिए अगर इसमें से हम 3 निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा स्क्वायर, यानी हो जाएगा कितना 3 तिहाई 9 और ये mq ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना, या हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो हल करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा aq + 3 का q हो जाएगा क्या, यानी 3 गुना 3 गुना, यानी 3 को 3 बार गुना करना है, यानी 27 हो जाएगा, 27 q हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं माना 3mq बराबर कैपिटल M हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें से 9 अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, इसमें से 9 कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, 3mq बचेगा। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर m बराबर हम रख देंगे 3mq के जगह पर हम m रख देंगे, यानी हमारा हो गया aq बराबर हमारा हो जाएगा 9m हो जाएगा। ठीक है, बात को आप समझ रहे होंगे। तो ये आ गया हमारा 9m के रूप में, ये हम इसको मान लेते हैं 1। इसी तरह से अगला चरण में, दूसरा चरण की बात करें, चरण दूसरा में जब हम r बराबर 1 रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर होता है bq + r होता है, जहाँ हम b बराबर क्या रख रहे हैं, b बराबर हम रखे हुए हैं 3। ठीक है, और q हमारा क्या है, q बराबर हमने मान लिया है स्मॉल m और r बराबर 1 है। ये हो गया। अब इसका अब हम q करते हैं घन करने पर तो क्या हो जाएगा, aq + 3m + 1 का q। हम जानते हैं फॉर्मूला या नहीं जानते हैं तो ध्यान दे लीजिए, याद कर लीजिए। a + b का q बराबर होता है aq + bq + 3a² b
प्लस 3b² a, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसी पर हम रखेंगे। ठीक है, इसको तो क्या हो जाएगा AQ बराबर, ठीक है, हम इसको रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 39Q प्लस 1 का Q प्लस 3a² यानी 3m² इंटू 1 प्लस 3b² यानी 1 का Q इंटू 3m, यही है। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27m3, Q है ये 27m3, 1 का Q 1 ही होता है। ये देखिए स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27m हो जाएगा प्लस 3 और 1 का Q 1 ही होता है, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 और 3 क्या हो जाएगा 3 3 जा 9m हो जाएगा। ठीक है, आगे अब देखिए यहाँ पर जब हम कॉमन लेते हैं तो इन सभी में से अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3 9m बच जाएगा। ठीक है, 1 में से कॉमन नहीं ले सकते, इसमें से भी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3m बच जाएगा, इसमें से हम कॉमन लेंगे तो 3m बच जाएगा। m बच जाएगा, यह स्क्वायर था हमारा, स्क्वायर यहाँ पर नहीं लिखे, स्क्वायर हो गया प्लस एक 1 है, इसको बाहर कर देंगे। ये जो हमारा इतना पूरा है ये हमारा क्या हो गया कैपिटल M हो गया, यानी माना 3m³ 3m² प्लस 3m बराबर हम कैपिटल M मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा AQ बराबर 9 कैपिटल M प्लस 1 हो जाएगा के रूप में। ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। ठीक है, अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा चरण की बात करें तो इसमें हमारा R बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम जानते हैं A बराबर होता है BQ प्लस R, यहाँ पर हम B बराबर रख देंगे 3, Q बराबर हमारा स्मॉल m प्लस R बराबर हमारा कितना है 2 है। इसको हम क्या कर लेते हैं घन कर लेते हैं, घन करने पर प्रश्न में ही कहा गया है घन करना है, तो जब हम घन करते हैं तो यह हो जाएगा AQ प्लस 3m प्लस 2 का Q हो जाएगा। फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, वही फॉर्मूला का हम उपयोग करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, लिखते हैं AQ बराबर 3m का Q, ठीक है, प्लस BQ प्लस 3a² की जगह पर ये है इंटू B प्लस 3b² स्क्वायर के जगह पर हमारा 2 है और a, यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको जब हम हल करते हैं तो हल करने पर हमारा आ जाएगा 9 तिया 27m³ प्लस यहाँ पर बराबर है, ये हो जाएगा 8। ये देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 दूना कितना होता है 27 दूना होता है 84 m² प्लस यहाँ भी कर लेते हैं 2 दूना 4 हो गया, 4 तिया 12 और 12 और 3 12 तिया 36 m हो गया। ठीक है, इनमें से जब हम कॉमन लेते हैं तो जब हम 9 इनमें से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा 3 है, 8 तो कॉमन ले नहीं सकते हैं। ठीक है ना, इसको कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ 84 8 हो गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 और m ये रुक जाइएगा 8 में 84 में से हम कॉमन लेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 28 m² प्लस 36 में से, ठीक है ना, 36 में से यहाँ पे क्या कुछ गड़बड़ा रहा है क्या, रुक जाइए, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 9 चौके 36, ठीक है, प्लस 8। ये पूरा जो है वो हमारा क्या हो गया m मान लेंगे। ठीक है, माना m, तो हमारे पास क्या हो जाएगा AQ बराबर 9 कैपिटल M प्लस 8 हो जाएगा के रूप में।
ये हमारा तीसरा हो गया। जिस प्रकार से हमने पिछले चरणों में या पिछले क्वेश्चनों में लिखा था उसी तरह से लिख लेंगे। समीकरण 1, 2 और 3 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, अतः यह क्या है, सिद्ध होता है। तो ये हमारा प्रश्न है जो इस तरह से हल कर लिए। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया ये 1.1। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।